जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि सवारी आ रही है। यानी जिनको सवारी आती है और आते आते शुरुआत में तो उनको वहम लगता है, पर कब एक ऐसा समय आता है जब उस भगत को इतना यकीन हो जाता है कि उसके ऊपर सवारी आ चुकी है, या जो भी सवारी बोल रही है वो सत्य बोल रही है। क्योंकि दोस्तों, जब शुरुआत में सवारी आती है तो आपको खुद का ज्ञान रहता है, यानी खुद का पता होता है कि हाँ मैं हूं, मेरा शरीर हिल रहा है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे पैर हिल रहे हैं, सिर घूम रहा है। यानी इसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं हूं। बस आपका नियंत्रण अपने ऊपर इतना नहीं रहता, पर आप क्या बोल रहे हो इन चीजों का पता आपको होता है। हो सकता है जबान पर आपका नियंत्रण ना हो, पर आपको एक फिल्म की तरह आपको सब कुछ दिखाई देता है कि हाँ मैं हूं, लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, शुरुआत में जब आपको ऐसा लगता है तो आपका विश्वास एकदम से नहीं बनता, पर धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब आपको इतना विश्वास उस सवारी पर हो जाता है जिसमें आप भी रहते हैं और आपको पता होता है कि हाँ कुछ हो रहा है। आपको ये विश्वास रहता है कि जो मेरे मुख से निकला है वो मैंने नहीं बोला है। वो जो शक्ति मेरे ऊपर आ रही है, चाहे वो माँ काली की शक्ति आ रही है, चाहे माँ मशाणी की शक्ति आ रही है, चाहे भैरवनाथ की शक्ति आ रही है, चाहे बाबा जाहरवीर की सवारी आ रही है, कोई भी शक्ति आ रही है, इसमें आपके बोले हुए शब्द सत्य होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जब सवारी पहली बार किसी के शरीर पर आती है तो उसे एक अलग सा एहसास होता है। अजीबोगरीब चीजें उसे अपने शरीर पर महसूस होती है, जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर फड़क रहा है, शरीर के अंदर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ हो रहा है। मतलब अंदर से कुछ नीचे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। आपका एक अंग, हाथ या पैर, वो फड़फड़ाना शुरू हो जाता है, यानी हिलना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका सारा फोकस आपके शरीर पर हो चुका है, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपको चीजें अनुभव होती है। मतलब कि आपके ऊपर जब सवारी आती है तो उस टाइम पर आपको इस प्रकार से कोई नाम या फिर उनका स्वरूप दिख जाता है, और फिर आप बोल देते हो कि हाँ मैं ये हूं। अब कई बार आपके घर वाले आपसे ये पूछना शुरू कर देते हैं कि मेरी शादी कब होगी, ये काम कब होगा, होगा या नहीं होगा, लड़की होगी या लड़का होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे लोग पूछने लग जाते हैं। अब इन प्रश्नों में आपका दिमाग भी चल रहा होता है, क्योंकि शुरुआत में जो सवारी होती है वो पूर्ण रूप से नहीं आती, यानी 100% नहीं आती। केवल 15 से 20% ही सवारी का अंश आपके ऊपर आता है, और उसमें एक दिमाग आपका चल रहा है, एक शक्ति का चल रहा है। अब आपको इसमें भेद करना जरूरी है कि शक्ति कब बोल रही है और आप कब बोल रहे हो। यानी कि ये सब कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स हो गया तो चीजें झूठी होनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, इस प्रक्रिया में समय लगता है, देवता के शब्दों को समझने में समय लगता है। यानी धीरे धीरे आप सीखते हो, क्योंकि ये एक अभ्यास होता है, ये एक अनुभव होता है जो आपको धीरे धीरे होता है। यानी कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता, इसमें आप स्वयं अपनी मदद करते हो। स्वयं गिरते हो, उठते हो, चीजों को सीखते हो कि अब मेरे अंदर क्या हो रहा है, अब मेरे अंदर से क्या नाम आ रहा है, अब मुझे क्या बोलना है, बताना है, कब मैं बोल रहा हूं, कब सवारी बोल रही है। इन चीजों के बारे में भेद आपको स्वयं करना पड़ेगा। यानी सवारी नहीं करेगी, आप स्वयं करोगे इनका भेद। और इन सभी चीजों को सीखने में दोस्तों समय लगता है, और यही प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है एक व्यक्ति के चौकी या दरबार लगाने की। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है जब वो व्यक्ति अपने अंदर से ही चीजों को सीखना शुरू कर देता है, और फिर वो गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि वो चीजों को बहुत भली भांति जान लेता है कि हाँ
अब शक्ति बोल रही है और अब मैं बोल रहा हूं। पर दोस्तों, शुरुआत में वचन झूठे हो सकते हैं, शुरुआत में चीजें झूठी हो सकती है, और सबसे बड़ी विडंबना व्यक्ति की ये होती है कि उसको हरदम ये लगता है कि मैं बोल रहा हूं। उसको इन चीजों पर विश्वास ही नहीं होता। पर जब चीजें सत्य होनी शुरू हो जाती है, यानी आपके ऊपर सवारी आई और चीजें सत्य होनी शुरू हो गई, आपने झाड़ा लगाया, आराम हो गया, आपने सवारी बुलाई और सामने वाले व्यक्ति को जो भी कुछ किया उससे आराम हो गया, तब आपको महसूस होता है कि हाँ, मैं नहीं हूं, कोई और शक्ति है। चाहे मेरे को पता होता है, पर कोई तो है जो आकर ये सब कुछ करता है और उससे आराम हो जाता है। इसका मतलब कोई शक्ति तो है जो आ रही है, यानी कि आप स्वयं तो हो, पर कुछ तो है जो काम कर रहा है, यानी वचन सिद्ध हो रहे हैं। पर दोस्तों, शुरुआत में सारी बातें सत्य नहीं होती। शुरुआत में 10 बातों में से 2 या 3 बातें सत्य होती है, और फिर आप उन 2-3 बातों को जब पकड़ के चलना शुरू करते हो, रिजल्ट को पकड़ के चलना शुरू करते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, ऐसे ऐसे बोला गया था, इस तरीके से बोलना है। फिर धीरे धीरे वचन सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, वचन सत्य होने शुरू हो जाते हैं, और जब वचन सत्य होने शुरू हो जाते हैं तो आपको और अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर आपका विश्वास धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाता है कि हाँ, अब शक्ति चल रही है मेरे शरीर के अंदर। आप कह सकते हो कि अब मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे देवता मेरे साथ है, यानी अगर मैं जो बोल रहा हूं या शक्ति जो बोल रही है उससे आराम हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है, इसका मतलब वो शक्ति सत्य है, इसका मतलब वो झूठ नहीं है। अगर होती तो ये सभी चीजें नहीं होती। दोस्तों, इन सभी चीजों को सीखने में भगत को समय लग जाता है, और जब वो धीरे धीरे इन चीजों को जानना शुरू करता है तो एक ऐसा समय आता है जब उसको 100% ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, मेरे पास ये शक्ति है। और किस शक्ति का आवाहन कब करना है, कब बुलाना है, किस शक्ति की जरूरत कब है, कब नहीं है, तो ये एक समय होता है, और उस समय के अंतराल में ये सब चीजें भगत के जीवन में घटित होती है। दोस्तों, इन चीजों को बताने का कारण ये है कि आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सको कि हाँ, ऐसा होता है। अगर आपके ऊपर भी शक्ति आती है और कार्य करती है, वचन सत्य होते हैं, किसी को आराम होता है। दोस्तों, शुरुआत में अगर कोई सवारी आपके ऊपर आई और आपने किसी का संकट काट दिया तो आप उल्टा पड़ सकते हो। दोस्तों, आपके ऊपर परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि पहले जो शक्ति आपके शरीर के अंदर आई है उसमें आप तो हो ही अपने शरीर में, पर वो शक्ति जब प्रवेश करती है तो वो 15 से 20% आपके शरीर पर अपना घनत्व बढ़ाती है। फिर धीरे धीरे आपका जो दिमाग है, यानी आपकी जो चेतना है, वो कम होती चली जाती है, और इसके विपरीत शक्ति की बढ़ती चली जाती है। जब शक्ति की चेतना बढ़ती है तो शक्ति ज्यादा रहती है, और शक्ति के अनुसार ही सब चीजें कार्य करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।